रीजनिंग फाउंडेशन सीरीज का आज का हमारा ये क्लास 4 है। इसमें हम लोग डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्पेशल क्वेश्चन हमारा कुछ है, इसे देखते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन रहा, दिनेश उत्तर की ओर 1 किलोमीटर चलता है, फिर 45 डिग्री के कोण पर दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अंततः वह फिर दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलने के बाद रुक जाता है। तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है और किस दिशा में है? ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दिनेश उत्तर की ओर 1 किलोमीटर चलता है। ओके, वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो नॉर्थ हमारा किधर है? ऊपर की ओर है। तो 1 किलोमीटर नॉर्थ, उत्तर की ओर आ गया 1 किलोमीटर। देन टर्न्स राइट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो अगर राइट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो राइट हमारा किधर होगा? अगर नॉर्थ जा रहा है तो नॉर्थ से अगर राइट हमारा जाता है, ये हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अगर नॉर्थ जा रहा है, नॉर्थ से अगर राइट आता है हमारा, राइट क्या है हमारा? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो कहाँ आएगा? ईस्ट पे आएगा। लेकिन ध्यान देने की बात है, अगर ये 90 डिग्री टर्न लेता है तब ईस्ट पे आएगा। लेकिन वो कितना टर्न ले रहा है? 45 डिग्री। 45 डिग्री हमारा कितना होगा? नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ से वो नॉर्थ ईस्ट की ओर जाता है। कितना जाता है? 2 किलोमीटर। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट 2 किलोमीटर चला गया। ओके, इसके बाद फाइनली ही अगेन टर्न्स राइट एंड स्टॉप आफ्टर वॉकिंग 2 किलोमीटर। अगेन वो राइट लेता है, मतलब 90 डिग्री। राइट 90 डिग्री कितना होगा? ये रहा, ये यही होगा ना 90 डिग्री। तो यहाँ से वो 90 डिग्री लिया। ठीक है, फाइनली अगेन टर्न्स राइट एंड स्टॉप्स। यहाँ से वो आफ्टर वॉकिंग 2 किलोमीटर, सो हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन? ओके, तो ये पूछ रहा हम लोग वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पे है और किस दिशा में है। 2 किलोमीटर ये भी है, 2 किलोमीटर ये भी है। तो ये हमारा कितना होगा? ये हमारा आएगा ये हमारा आएगा 2√2। 2√2 कैसे आएगा? तो राइट एंगल ट्रायंगल से। ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। टू रूट टू। ठीक है, ये होगा ना, ये हमारा। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है कि दिनेश इस जगह से इस जगह से इस जगह के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है और किस दिशा में है। तो वो हमसे ये पूछने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो इसको फाइंड करने के लिए मिलाते हैं इसको। ठीक है, और अब हम राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। ये कितना होगा? ओके, तो ये हमारा एच है, ये हमारा पी है और ये हमारा बेस। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ भी अप्लाई करेंगे हम। तो +1 का स्क्वायर रूट अंडर। तो ये हमारा आ जाएगा 8 + 1 √9। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा 3। ओके, तो हमारा आंसर क्या आया? 3 किलोमीटर। डायरेक्शन क्या है? तो ये डायरेक्शन हमारा किधर आएगा? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ से इसके सापेक्ष में, यहाँ के सापेक्ष में ये किस डायरेक्शन में है। तो ये डायरेक्शन तो हमारा नॉर्थ ईस्ट होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 किलोमीटर
नॉर्थ ईस्ट। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये हमारा आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रश्मि लेफ्ट हर कॉलेज एंड वॉक 15 मीटर टुवर्ड्स साउथ। आफ्टर देन शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 35 मीटर to go to the pastry shop. After that she turns to the right and walked 15 meter. After that she turns to the right and walked 35 meter to reach her home. What is the shortest distance between Rasmi's college and her house passing through the pastry shop? Okay, देखते हैं इस क्वेश्चन को भी हम लोग। तो रश्मि ने अपने कॉलेज छोड़ दिया और 15 मीटर दक्षिण की ओर चली। रश्मि का कॉलेज यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ से 15 मीटर दक्षिण की ओर, दक्षिण हमारा होगा नीचे 15 मीटर। इसके बाद वो बाईं ओर मुड़ती है और पेस्ट्री की दुकान पर जाने के लिए 35 मीटर चलती है। ठीक है, अगर वो बाएं टर्न लेगा तो कहाँ पे आएगा, ईस्ट की ओर 35 मीटर, यहाँ पे उसका पेस्ट्री शॉप है। ओके, यहाँ से वो उसके बाद वो दाईं ओर मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। ठीक है, फिर से दाईं ओर मुड़ी और 15 मीटर, उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ती है और अपने घर तक पहुंचने के लिए 35 मीटर चलती है। ठीक है, यहाँ पे आ गई 35 मीटर। पेस्ट्री की दुकान से गुजरते हुए रश्मि के कॉलेज और उसके घर के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है? ठीक है, तो कॉलेज और होम के बीच में न्यूनतम दूरी क्या है? तो लोग इसका क्या करते हैं, सीधे 15 + 15 30 देखते हैं और इसको मार देते हैं, बट ये गलत है। ठीक है, कैसे गलत है बताते हैं। वो क्या डायरेक्शन पूछ रहा है, वो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। यहाँ और यहाँ, ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ये निकालेंगे, ये कितना आया, फिर ये कितना आया। ठीक है, तो यही हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। निकाल लेते हैं इसको। तो निकालने के लिए और फिर से ये राइट एंगल ट्रायंगल लगेगा, ये भी राइट ट्रायंगल है और ये भी राइट ट्रायंगल है। h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 225 और 35 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 1225। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा h बराबर √1450। ठीक है, ओके, अब 1450 हमारा किसके पास का है, तो 1450 हमारा हो जाएगा अप्रॉक्स 38। ठीक है, 1450 इज इक्वल टू 38 आएगा, अप्रॉक्स में, पॉइंट में आएगा इसका आंसर। ओके, तो ये हमारा 38, क्योंकि क्वेश्चन भी पूछा है व्हाट इज कॉलेज एंड हाउस पासिंग थ्रू द पेस्ट्री शॉप, 38 मीटर। 38 + 38, आंसर हमारा 76 मीटर आ गया आंसर, और 76 मीटर है बी पे। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल वॉकिंग, फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहाँ पे नहीं, फाइंडिंग द डिस्टेंस, दो व्यक्तियों के चलने पर बीच की दूरी ज्ञात करें।
ओके, तो ये हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसका थ्योरी देख लेते हैं पहले कुछ, इसके बाद हम लोग इसके भी क्वेश्चन के ओर बढ़ेंगे। ओके, तो मान लेते हैं कि एक बंदा यहाँ से चलता है, ठीक है, यहाँ से चलता है, जैसे मान लो अगर हम लोग मैथ में क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो दो ट्रेन अगर आमने सामने की ओर आती थी, जैसे ये 20 किलोमीटर पर आवर से, और एक ट्रेन यहाँ से आ रही है यहाँ की ओर, इसका रफ्तार है 10 किलोमीटर पर आवर, तो इसका टोटल हमारा कितना हो जाता था, तो इन दोनों को अगर आमने सामने आ रही है तो इन दोनों का स्पीड क्या होता था हमारा, प्लस में जाता था, तो 20 + 10 30 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा रिलेटिव स्पीड हो जाता था, इन दोनों ट्रेन का रिलेटिव स्पीड। ओके, 30 किलोमीटर पर आवर। सेम इसका भी यही होगा, और अगर यही ट्रेन अपोजिट एक्शन में जा रही है, जैसे एक ट्रेन ये है 20 किलोमीटर पर आवर, और एक ट्रेन ये है 10 किलोमीटर पर आवर, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है तब इन दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता था, तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाता था, 10 किलोमीटर पर आवर ये हमारा रिलेटिव स्पीड हो जाता था। ये तो हो गया कुछ मैथ्स का, ठीक है, यहीं पे यहाँ पे ये भी लगेगा। अब एक पर्सन यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, एक पर्सन है ये यहाँ से चलना स्टार्ट किया, और एक और पर्सन है जो कि यहीं से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, ये चला कितना, 50 मीटर, और ये कितना चला, 100 मीटर। तो फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल वॉकिंग, अब इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ये फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 - 50, 50 मीटर, यही है ना हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग उससे पहले। एक पर्सन है, ठीक है, यहाँ पे पर्सन ए, और एक पर्सन है पर्सन बी। अब ये पर्सन यहाँ से यहाँ पे आता है, और एक और पर्सन यहाँ से यहाँ पे आता है, ठीक है, अब इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ये दोनों पैरेलली आगे बढ़ा तो जो डिस्टेंस यहाँ पे था वही डिस्टेंस यहाँ पे है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर इन दोनों के बीच में 10 मीटर था तो यहाँ पे भी 10 मीटर। ओके, एक और देखते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। ये एक बिंदु है, यहाँ पे दो पर्सन है, एक पर्सन गया नॉर्थ की ओर 15 मीटर, एक पर्सन गया साउथ की ओर 20 मीटर, ठीक है, पर्सन ए पर्सन बी। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो 15 + 20 35 मीटर। समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, चलते हैं अब हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर। Siddharth and Murali started jogging from the same point. Siddharth walked 4 kilometers towards east. Murali went 3 kilometers towards west. Siddharth turns left and walked 4 kilometers. Murali turns right and walked 4 kilometers. What is the distance between Siddharth and Murali now? ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है क्या है, ठीक है। सिद्धार्थ एंड मुराली ने एक ही स्थान से जॉगिंग शुरू, सिद्धार्थ पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चला,
चलाते हैं पूर्व की ओर, पूर्व हमारा इधर ही होगा ना, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर गया। मुराली 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला गया, मुरली 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर, तो पश्चिम हमारा इधर ही होगा 3 किलोमीटर। ठीक है, सिद्धार्थ बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। ये हमारा इधर, ये सिद्धार्थ था और ये मुरली। सिद्धार्थ सिद्धार्थ बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर किधर है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऊपर की ओर, ऊपर की ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। और सिद्धार्थ और मुरली दाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, तो ये हमारा मुरली का क्लॉकवाइज हो जाएगा, क्लॉकवाइज इसका ऊपर होगा और ये होगा 4 किलोमीटर। ठीक है, 4 किलोमीटर। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस हमारा यही है ना, यही हमारा डिस्टेंस है। तो कितना है हमारा, 4 + 7 किलोमीटर, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक से हम इसका सॉल्व करने का देखते हैं, ट्राई करते हैं हम लोग, होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ओके, सबसे पहले ऊपर सिद्धार्थ का लिख लेते हैं और नीचे मुरली का। सिद्धार्थ का ऊपर है, नीचे मुरली का लिख रहे हैं। ओके, सिद्धार्थ का देखते हैं। सिद्धार्थ पूर्व की ओर 4 किलोमीटर गया, सिद्धार्थ पूर्व की ओर, ईस्ट की ओर 4 किलोमीटर गया। मुरली 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया, मुरली 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया। सिद्धार्थ बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर, सिद्धार्थ लेफ्ट मुड़ता है और 4 किलोमीटर। मुरली मुरली दाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर। वेस्ट का राइट क्या होगा, तो नॉर्थ ही होगा, तो 4 किलोमीटर। ठीक है, सिद्धार्थ और मुरली के बीच अब कितनी दूरी है, तो सिद्धार्थ और मुरली के बीच का दूरी, तो नॉर्थ पे ये हमारा हो जाएगा कैंसल। अब इसमें क्या है, जो अपोजिट रहेगा, इसमें जो अपोजिट रहेगा वो माइनस नहीं होगा, एक ऊपर है एक नीचे है। ठीक है, तो इसमें अपोजिट प्लस हो जाएगा, तो ईस्ट प्लस वेस्ट, 4 + 3 7 किलोमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए, फिगर से सॉल्व करना ये मतलब कोई भी कर सकता है, लेकिन ये फिगर हमारा टाइम टेकन होता है और ज़्यादातर लोग इससे सॉल्व करते हैं। लेकिन एग्जाम को क्वालिफाई वही करता है जो टाइम मैनेज कर पाता है, टाइम मैनेज वही कर पाएगा जो रीजनिंग में शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। X and Y starts from the same point. X walks 40 meter towards north, then turns and walked 80 meter towards west, and then turns to his right and walks 50 meter. At the same time, Y walks 90 meter towards north. Where is Y now from the position of X? ठीक है, X और Y एक ही बिंदु शुरू होते हैं। X उत्तर की ओर 40 मीटर चलता है। ठीक है, उत्तर की ओर चलाते हैं, उत्तर हमारा किधर हो जाएगा, ऊपर, कितना गया, 40 मीटर, 40 मीटर। फिर मुड़ता है और पश्चिम की ओर 80 मीटर चलता है। पश्चिम हमारा किधर है, इधर है, 80 मीटर गया। ठीक है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। यहां से अगर राइट मुड़ेगा तो राइट इसका क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हमारा होगा ऊपर, 50 मीटर गया। ठीक है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, फिर से दाईं ओर मुड़ा, 50 मीटर आ गया। ठीक है, उसी समय वाई उत्तर की ओर 90 मीटर चलता है। वाई कहाँ था, एक्स और वाई, ये हमारा, हम लोग अभी एक्स को चला रहे थे। ठीक है, वाई उत्तर की ओर यहाँ से
90 मीटर चलता है, ठीक है, 90 मीटर। अब y अब x के स्थान से कहाँ है, ठीक है, तो ये हमारा y है और ये हमारा x है, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 50, 50 प्लस 40 90, मतलब x और y दोनों सेम लेवल पे है, ठीक है, और अब हमारा इन दोनों के बीच में गैप पूछ रहा है, तो गैप कितना है 80, 80 माइनस 50, 80 माइनस 50 30 मीटर का, और y कहाँ है, y हमारा ईस्ट की ओर है, तो y इज 30 मीटर ईस्ट ऑफ x, ये हमारा पहला ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको एक सेकेंड, एक सेकेंड, थोड़ा मिस्टेक हुआ है, क्वेश्चन में एक ही टर्न लेता है और हम लोग यहाँ पे 2 टर्न, ठीक है, वो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 80 मीटर, और डायरेक्शन क्या है हमारा इधर ईस्ट है, तो 80 मीटर ईस्ट हो जाएगा, आंसर क्या होगा हमारा, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, 30 मीटर है, 80 मीटर ईस्ट हमारा ये आंसर आएगा, मिस्टेक हो जाता है थोड़ा सा, ओके, ये हमारा एक ही है, ठीक है, चलिए हम लोग अब इसको ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट, ट्रिक से सॉल्व करते हैं, ठीक है, ऊपर हम x को लिख रहे हैं, नीचे हम y को लिख रहे हैं, ठीक है, तो x उत्तर की ओर 40 मीटर चलता है, चला देते हैं भाई x को 40 मीटर, फिर मुड़ता है पश्चिम की ओर 80 मीटर चलता है, 80 मीटर, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ा, यहाँ पे आ गया नॉर्थ पे 50 मीटर, उसी समय y उत्तर की ओर 90 मीटर चलता है, y सिर्फ उत्तर की ओर 90 गया, तो 50 40 कितना हुआ 90, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा 80 मीटर, तो 80 मीटर यहाँ पे बेस्ट पे आ रहा है, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है y किस डायरेक्शन में है x के सापेक्ष, मतलब x से रिलेट करके y किस डायरेक्शन में है, तो y तो हमारा नीचे है, ठीक है, इधर है, तो इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा ईस्ट, अगर x किधर है तो x हमारा वेस्ट साइड है, लेकिन y किधर है तो y हमारा ईस्ट साइड है, ठीक है, तो 80 मीटर ईस्ट ऑफ x हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, अगर वही पूछता कि x किधर है y से तो हमारा वेस्ट में होता, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि y किधर है x से, तो हमारा आंसर आएगा ईस्ट में, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, टू ट्रक्स लीव द सेम Two trucks leave the same warehouse. Truck A travels 6 kilometer north, then turns to his right and travels 4 kilometer. Meanwhile, truck B travels 9 kilometer east, then turns north and travels 6 kilometer, then turns to its
राइट एंड ट्रेवल 4 किलोमीटर। वेयर इज ट्रक बी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक ए। ठीक है, देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो शॉर्ट ट्रिक से ही पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद डायग्राम से भी देखेंगे। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ट्रक ए 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, 6 किलोमीटर उत्तर की ओर। ऊपर हमारा ए है, नीचे हमारा बी है। 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चला दिए। फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता है, 4 किलोमीटर चलता है, राइट 4 किलोमीटर। इस बीच ट्रक बी 9 किलोमीटर पूर्व की ओर यात्रा करता है, 9 किलोमीटर पूर्व की ओर। फिर उत्तर की ओर मुड़ता है, 6 किलोमीटर यात्रा करता है, 6 किलोमीटर। फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है, 4 किलोमीटर यात्रा करता है। यहाँ से राइट लिया तो 4 किलोमीटर। ट्रक ए के संदर्भ में ट्रक बी कहाँ है? ठीक है, ये से ये कट जाएगा और ये 4 से ये 4, बचा क्या? 9 किलोमीटर। तो हमारा आंसर तो यही हो जाएगा, 9 किलोमीटर। अब हमारा ईस्ट होगा कि वेस्ट होगा, ये देखना है। तो 9 किलोमीटर क्या बचा? ट्रक ए के संदर्भ में बी किधर है? तो बी तो भाई हमारा नीचे ही है, बी तो हमारा ईस्ट में है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 9 किलोमीटर ईस्ट। 9 किलोमीटर ईस्ट हमारा कितना, किस पे? डी पे। 9 किलोमीटर ईस्ट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग डायग्राम से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, ए और बी स्टार्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। ए और बी हमारा अपोजिट डायरेक्शन है। ए ट्रेवल्स 3 किलोमीटर एंड बी ट्रेवल्स 4 किलोमीटर। ए देन टर्न्स राइट एंड ट्रेवल 4 किलोमीटर while B turns left and travel 3 kilometer. How far are they from the starting point? Okay, तो सॉल्व करते हैं इसको। चलिए पहले इसको हम लोग ड्राइंग से सॉल्व करते हैं, फिर इसका शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। ठीक है, तो ए और बी विपरीत दिशा में प्रारंभ करते हैं। ए 3 किलोमीटर और बी 4 किलोमीटर। तो ए हमारा, बी, ए कितना गया? 3 किलोमीटर और बी 4 किलोमीटर, ये हमारा पॉइंट है। ठीक है, ए फिर दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर की यात्रा करता है। ठीक है, ये दाईं ओर मुड़ता है, राइट, और 4 किलोमीटर की यात्रा करता है। जबकि बी बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर की यात्रा करता है, लेफ्ट 3 किलोमीटर की यात्रा करता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? ठीक है, तो पूछ रहा है प्रारंभिक बिंदु से। प्रारंभिक बिंदु कहाँ पे? यहाँ पे। तो वो लोग यहाँ से यहाँ का डायरेक्शन नहीं पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है। तो वो क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है यहाँ से इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन। तो हम शुरू में बताए थे, यहाँ पे क्या हमारा लगेगा? राइट एंगल का रूल लगेगा। 5 किलोमीटर, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से देखना है तो वो भी हम बता देते हैं। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ट्रक ए और ट्रक बी। ठीक है, ए 3 किलोमीटर और बी 4 किलोमीटर की यात्रा करता है। ठीक है, अब तो ए 3 किलोमीटर और बी 4 किलोमीटर। ठीक है, ए फिर दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर। ए फिर दाईं ओर, तो 3 से राइट यहाँ पे। जबकि बी बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर की यात्रा करता है,
3 किलोमीटर, ठीक है। अब इन दोनों का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है, तो लगा देंगे यहाँ पे भी। सेम इसका भी आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर, ठीक है। कुछ भी पूछना है तो आप लोग मेल आईडी पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसका मेरा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड करा देंगे। Ram and Shyam start walking towards north and cover a distance of 20 meters. Ram turns to his left and Shyam to his right. After some time, Ram walks 10 meters in the direction in which he had turned. Shyam, on the other hand, walks only 7 meters later. Ram turns to his left and Shyam to his right. Both move 25 meters. How far will Ram be from Shyam? ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक ही लगाते हैं यहाँ भी। ओके, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ठीक है। ऊपर में हम राम और नीचे में हम श्याम। राम और श्याम उत्तर की ओर चलना शुरू करते हैं और 20 मीटर की दूरी तय करते हैं, ठीक है। उत्तर की ओर दोनों, राम और श्याम दोनों 20 किलोमीटर चलता है, ठीक है। राम अपनी बाईं ओर और श्याम अपनी दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है। राम का बायां ओर राइट कितना चलता है? राम उस दिशा में 10 मीटर चलता है और दूसरे श्याम केवल 7 मीटर चलता है, तो श्याम केवल 7 मीटर चला। राम अपनी बाईं ओर, ओह बायां है ना, लेफ्ट। लेफ्ट में वेस्ट पे आ जाएगा राम और श्याम यहाँ पे आएगा, ठीक है। 7 मीटर चलता है। बाद में राम अपनी बाईं ओर और श्याम अपनी दाईं ओर, राम अपनी बाईं ओर और श्याम अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है। दोनों 25 मीटर चलते हैं, ठीक है। राम का बायां यहाँ, श्याम का दायां यहाँ 25 मीटर चलते हैं। राम और श्याम से कितना दूर होगा, ठीक है। तो अपोजिट है, कैंसिल होगा सेम, ठीक है। और ईस्ट और वेस्ट एक दूसरे से अपोजिट है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 10 + 7 17 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि सी पे है, ठीक है। ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, है। सीता एंड राम बोथ स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ from a place. Sita turns left after walking 10 kilometers. Ram also turns right after walking the same distance. Sita waits for some time and then walk another 5 kilometers while Ram walks only 3 kilometers. Then both of them return to their respective south direction and walk 15 kilometers further. How far is Sita from Ram? चलिए ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिएगा, ठीक है। हिंदी में भी पढ़ दे रहे हैं। सीता और राम दोनों एक स्थान से उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। सीता 10 किलोमीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ती है, राम भी उतनी दूरी चलने के बाद दाएं मुड़ता है। सीता कुछ देर प्रतीक्षा करती है और फिर 5 किलोमीटर चलती है, जबकि राम केवल 3 किलोमीटर चलता है। फिर वे दोनों अपनी अपनी दक्षिण दिशा में लौट आते हैं और 15 किलोमीटर आगे चलते हैं। सीता राम से कितनी दूर है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और जिसका भी आंसर सही होगा हम उसको हार्ट लाइक कर देंगे, ठीक है। और जो भी कोई क्वेश्चन हो जो आप लोग को नहीं समझ में आया हो या फिर कहीं में परेशानी हो, तो हम अपना मेल आईडी इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वहाँ से आप उस मेल पे अपना क्यूरी सेंड कर दीजिएगा, और एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी हम उसमें अटैच कर देंगे इसके डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके और उस ग्रुप में भी आपको जो भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और
इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी हम लोग 1000 के टारगेट पे हैं, 1000 सब्सक्राइबर के। जैसा कि आप लोग को पता है ये नया चैनल है और हम लोग जस्ट इसको स्टार्ट किए हैं। अभी हम आप लोग को रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, फिर धीरे धीरे इसमें सारा सब्जेक्ट भी हम पढ़ाएंगे। हमारे साथ और भी टीचर्स जुड़ेंगे जिनके साथ मिलकर हम आप लोग को सारा सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाएगा। इसीलिए अभी हम लोग 1000 सब्सक्राइबर के राह पे भी आगे बढ़े हैं। इसमें आप लोग साथ दीजिए, 1000 सब्सक्राइबर। उसके बाद चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।